नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा सबसे पहले तो एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें कल एक ब्लॉक डील होने वाली है, वो भी बड़े अमाउंट पे और अच्छे खासे डिस्काउंट में। लेट्स सी स्टॉक गिरेगा या बढ़ेगा। स्टॉक का नाम है अमरा राजा बैटरीज। इस शेयर में लगभग 14% का सौदा है, तो वो मैं अभी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अशोक लेलैंड 52 वीक हिट हाई करा है स्टॉक ने और बढ़िया तेजी में पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर रहा है। अब इस स्टॉक की बारी है। 800 करोड़ के बड़े ऑर्डर मिले हैं कंपनी को, इसकी डिटेल में समझेंगे। विप्रो अपने रिजल्ट्स के बाद तूफानी तेजी में रहा आज के सेशन में। एडीआर भी सजेस्ट कर रहा है कि भैया अभी तो शुरुआत है और तेजी आएगी। पॉलीकैब, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और एलटीटीएस के कल क्वार्टरली नंबर्स आने हैं, तो ये स्टॉक आपके लिए वैसे ही रडार पे रहने वाले हैं। और इन सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा अमेरिका का बाजार प्लस ग्लोबल मार्केट्स क्या संकेत दे रहे हैं कल के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं यूएस मार्केट के बारे में कि कैसे दिख रहे हैं यूएस मार्केट। तो डाउ जोन्स लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव आप कह सकते हैं। 0.20% की तेजी है। 70 पॉइंट्स की तेजी डाउ जोन्स में देखने को मिल रही है। नेस्डैक इंडेक्स लगभग आधे परसेंट से ज्यादा ऊपर है। 0.60% की तेजी है। 84 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। S&P 500 एक चौथाई परसेंट फ्लैट ऊपर दिख रहा है, लेकिन रसेल 2000 में 1.25% की तेजी है, तो ये बढ़िया दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो सबसे पहले एशिया पैसिफिक देख लेते हैं। निकाई फ्लैट है लाल निशान में। संघाई लगभग 1% नीचे दिख रहा है। हैंगसेंग कुछ नहीं दिख रहा। बाजारी कहीं ना कहीं आई थिंक बंद है शायद, कुछ ओपन ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। यूरोप के मार्केट्स की बात करते हैं। फिट्सी लगभग 0.4% डाउन ट्रेड कर रहा है। डेक्स 0.23% डाउन ट्रेड कर रहा है। कैक में 1% की गिरावट है। दैट मींस आप कह सकते हैं कि अपने बाजार एक आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी दुनिया भर के बाजारों में ऐसा कुछ खास नहीं चल रहा है। बात करें अगर गिफ्ट निफ्टी की, तो यहाँ अभी भी आपको बढ़त देखने को मिल रही है लगभग 33 पॉइंट्स की और 19,771 के लेवल्स पे गिफ्ट निफ्टी आपको दिख रहा है। अब आते हैं एडीआर। तो विप्रो के एडीआर के बारे में बात करना चाहता हूं। सबसे पहले आज आई थी तूफानी तेजी विप्रो के स्टॉक में और 412 का जो लेवल निकाला है ना विप्रो ने, वो वाकई में बहुत बड़ा ब्रेकआउट मानूंगा मैं उसे, जिसके बाद डायरेक्ट 440 तक के लक्ष्य दिखते हैं। मेरे हिसाब से जिनके पास भी होल्ड करना चाहिए, बट आज सेकेंड हाफ में आईटी में कुछ प्रॉफिट बुकिंग टेक्निकल बेसिस पे या फिर करेक्शन देखने को मिली है। थोड़ी बहुत नहीं, 2% के समथिंग की करेक्शन थी। आईटी इंडेक्स में 600 पॉइंट नीचे बंद हुआ है हाई से। तो लेट्स सी कल कैसा ट्रेड रहता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बट अभी एडीआर विप्रो का 2.5% ऊपर शो हो रहा है। इन्फोसिस का एडीआर 0.8% ऊपर दिख रहा है, तो बढ़िया दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। लेकिन यहां कुछ भी तेजी नहीं है। तेजी है एचडीएफसी बैंक के एडीआर में। देखिए एचडीएफसी बैंक का एडीआर अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक के आज रिजल्ट आए तो उसके बाद 2% ऊपर गया शेयर, लेकिन एडीआर 4% की तूफानी तेजी में दिख रहा है। बेहतरीन मूव आ रहा है। आपके साथ शुरू से कह रहा हूं ये स्टॉक है ही नहीं ट्रेडिंग के लिए, अब ये स्टॉक इन्वेस्ट के लिए है। पिछले एक साल में कुछ नहीं करा, प्रॉफिट कंटिन्यू 25% की कैगर से बढ़ रहा है। शेयर का प्राइस बढ़ेगा भैया, कभी तो बढ़ेगा। ब्लू चिप कंपनी है, भारत की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, दुनिया की टॉप 10 बैंकों में नाम आ रहा है। शेयर क्यों नहीं चलेगा? चलेगा, जरूर चलेगा, देर सवेर चलेगा। तो बेचना नहीं है 2000 से पहले, क्लियर कट हाथ में ऐसे पकड़ के रखो कि एफडी कर रखी है आपने अपने पैसे की, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगले स्टॉक की बात करते हैं। तो यहाँ अशोक लेलैंड को लगभग 800 करोड़ के ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं, तो ये एक बड़ी खबर आते हुए दिख रही है इस स्टॉक के लिए, जिसके दम पर आज स्टॉक ने बढ़िया मूव भी दिखाया है। हाईज लगा दिए ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई। अब मैं इस स्टॉक के बारे में आगे कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टॉक आज 172.40 के लेवल्स पे बंद हुआ है। 174.70 का आज हाई लगाया इस स्टॉक ने, जो कि इसका 52 वीक हाई है। लाइफ हाई भी वही देखने को मिल रहा है। स्टॉक में लंबे समय बाद तेजी आ रही है। 21 जुलाई को मैं आपको बता दूं क्वार्टरली अर्निंग्स भी आनी है स्टॉक की, तो वो तो देखने वाली बात रहेगी। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी ने टच कर दिया। टेक्निकल व्यू में आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो कि इंटरेस्टिंग है। 168 के एसएल के साथ कैरी करना चाहिए 175 180 के टारगेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक अमरा राजा बैटरीज। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये स्टॉक कल आपको रडार पे रखना है। पूरी डिटेल सुनिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। Clarios ARBL होल्डिंग LP likely to sell its entire stake, जो कि 14% है इनके पास, ये पूरा का पूरा बेच रहे हैं। इस तरीके के केस में शेयर भागता भी है, गिरने की जगह भाग जाता है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्यों होता है। लगभग कल के सेशन में ब्लॉक डील लाइकली इन अमरा राजा बैटरी टुमारो, जहां पे अपना पूरा स्टेक बेचने वाले हैं क्लैरियोस ARBL होल्डिंग
14% स्टेक है उनके पास और फ्लोर प्राइस तय करा गया है 651 रुपीज के भाव पर। करंटली स्टॉक 685 पे बंद हुआ है, यानी कि आप कह सकते हैं 34 रुपीज नीचे, यानी ऑलमोस्ट 5% से भी ज्यादा का डिस्काउंट हो गया ये। बट क्योंकि वो सारा ही बेच रहे हैं तो बाजार इसे पॉजिटिव ले सकता है कि इनका शायद ओवरहैंग था, हट गया, आप टेंशन फ्री हो गया, शेयर भाग सकता है। तो लेट्स सी, गिरता है बढ़ता है वो देखने वाली बात है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कल ये स्टॉक आपके रडार पे डेफिनेटली रहना चाहिए। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे स्टॉक जो कल आपके लिए क्वार्टरली नंबर पेश करने वाले हैं। बड़े नाम की बात करें तो पॉलीकैब जो कंटिन्यू भागता ही जा रहा है, बेहतरीन कंपनी काम कर रही है। अगर आप नॉर्मल रिटेल शॉप्स पे भी जाओगे ना, जहाँ पे आप देखोगे कि भैया वायर्स में क्या है, तो वो आपको छूटते ही बोलेगा पॉलीकैब। उसके पीछे दो रीजन है, एक तो दुकानदार का मार्जिन बन रहा है और दूसरा वायर तंगड़ी है, दमदार है, तो वो एक अलग ही लेवल का स्टॉक चल रहा है अभी। अब लेट्स सी रिजल्ट्स कैसे आते हैं, उम्मीद यही है कि अच्छे आने चाहिए, बट स्टॉक ऑलरेडी काफी भागा हुआ है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इंडसइंड बैंक ओपन मार्केट में नंबर आ जाने चाहिए, देखने वाली बात है कैसे आते हैं। आज एचडीएफसी बैंक ने तो अच्छे नंबर पेश करे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस से कल अपने नंबर पेश करेगा, देखने वाली बात है कैसे आते हैं। उसके बाद एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ के लिए प्लेटफॉर्म तय होगा कि भैया आगे कैसे आने वाले इंश्योरेंस की तरफ से। एलटीटीएस के कल नंबर आएंगे, टाटा एलएक्सआई के आज आ चुके हैं, आपके एलटीआई माइंट्री के आ चुके हैं, तो मिड कैप से ऑलरेडी नंबर आ चुके हैं। आप देखने वाली बात है कल एलटीटीएस कैसे नंबर पेश करता है। तो ये आपके लिए पूरी की पूरी वीडियो, होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।